हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2023 में पूछे गए कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को समझने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच करेंगे। देखिए, इसमें बोला गया इफ द सेट, ये जो सेट है इसके अंदर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका रियल पार्ट 3 है। ओके। और यहां से निकलेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो। और क्या है इसके अंदर? इस इंटरवल में लाई करते हैं अल्फा से बीटा तक। तो मुझे 24 बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू बतानी है। पहली बात, यहां पर बोला गया है जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जेड को हम मान लेते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इसने बोला कि रियल पार्ट ऑफ जेड जो है दैट इज 3। तो देखिए, रियल पार्ट बोलते हैं इसको जिसके साथ आयोटा नहीं होता, जिसके साथ आयोटा होते हैं उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो यानी कि एक्स का वैल्यू 3 दिया गया है, तो फिर मेरे पास जो जेड का वैल्यू आएगा दैट इज 3 प्लस आयोटा वाई। दैट इज 3 प्लस आयोटा वाई, राइट। चलिए, अब यहां पर जेड बार भी दिया गया है। तो जेड बार क्या होता है? जेड बार होता है एक्स माइनस आयोटा वाई, अगर जेड का वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई है। तो बस जहां पे साइन है प्लस का तो माइनस कर देंगे, माइनस का है तो प्लस का कर देंगे, तो यहां से 3 माइनस आयोटा वाई आ जाएगा। इसी तरीके से जेड इंटू जेड बार जो होता है वो होता है मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। और मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर जो होता है वो होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर के बराबर। ठीक है। तो रियल पार्ट यहाँ पे क्या है? 3 है, यानी कि 9 प्लस वाई स्क्वायर के बराबर हो जाए। बस इन वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसने जेड माइनस जेड बार की वैल्यू बोली है। तो जेड में से जेड बार को अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 2 वाई आयोटा। ठीक है। और जेड इंटू जेड बार का जो वैल्यू है वो दे रखे 9 प्लस वाई स्क्वायर। तो हम जल्दी से इसको लिख लेते हैं रियल पार्ट ऑफ, अभी ऐसे लिख रहे हैं रियल पार्ट, फिर हम रियल पार्ट इसका निकाल देंगे बाद में, राइट। तो यहाँ से देखिएगा ये क्या हो जाएगा, 2 वाई आयोटा, यानी जेड माइनस जेड बार को जो जो कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। जेड में से जेड बार को मैंने सब्ट्रैक्ट करने के बाद जेड इंटू जेड बार यानी कि मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर के बराबर इसकी वैल्यू है। तो इसको मैंने लिख लिया है अपॉन 2 माइनस 3 जेड। 2 माइनस 3, जेड की जगह जेड की वैल्यू रखो, 3 प्लस आयोटा वाई प्लस 5, 3 माइनस आयोटा वाई। जल्दी से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो रियल पार्ट ऑफ, अब देखिए ऊपर तो चेंज नहीं होने वाला, ऊपर को मैंने सेम रख दिया। ठीक है, सेम ऐसे लिख रहा हूँ। पहले नीचे को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आएगा 2, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15 प्लस का। अब 3 इंटू आयोटा, तो यानी -3 वाई आयोटा, क्योंकि माइनस लगा था यहाँ पर देखिए 5 का आयोटा के साथ करेंगे तो आएगा -5 वाई आयोटा। तो डिनोमिनेटर में देखिए, क्योंकि न्यूमरेटर चेंज नहीं होने वाला इसलिए मैं न्यूमरेटर को नहीं लिख रहा हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन जो है जल्दी हो जाए। ठीक है, आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखिए इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 2 8, 8 - 8 वाई आयोटा। अब ऊपर वाले को लिख लेते हैं, ऊपर था 2 वाई आयोटा प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर। अब मुझे रियल पार्ट तब तक मैं नहीं बता सकता जब तक कि मैंने इसको ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म या फिर एक्स प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म, आयोटा वाई वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया। जब कभी भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, अगर रेशनल नंबर है, सॉरी, यहाँ पर अगर रियल नंबर होता, यहाँ पे तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओनली रियल पार्ट होता तो बस मेरा काम बन जाता। बट यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके कॉन्जुगेट का इंटू कर लेते हैं। तो 2 वाई आयोटा प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब इसका कॉन्जुगेट हम कैसे करेंगे, 8 + 8 वाई आयोटा नहीं करेंगे, 8 को कॉमन लेके ये क्या लिखा जा सकता था, 1 - वाई आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट निकालिए। तो 1 + वाई आयोटा, 1 + वाई आयोटा का इंटू कर दीजिए, राइट। अब देखिएगा
देखिए अगर इसको आपने, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, इसको जेड बार बोल दिया, तो दोनों का जब इंटू करोगे तो जेड के मॉडुलस का स्क्वायर आएगा, जो कि होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ताकि मैं जल्दी जल्दी कर सकूं, है ना। तो कर लेते हैं। तो 2 9 + y² +2y i। ठीक है, इसके साथ हम इंटू कर रहे हैं 1 + y i। ठीक है, और नीचे जेड स्क्वायर आ गया, यानी कि 8 तो था ही, इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 1 + y²। ठीक है, सिंपल। अब ध्यान दीजिएगा, आई एम ओनली इंटरेस्टेड विद द रियल पार्ट, क्योंकि देखिए यहां तक मैं रियल पार्ट लिखते आ रहा था, तो रियल पार्ट चाहिए मुझे। तो रियल पार्ट आने की एक ही शर्त होती है, अगर आप रियल पार्ट को रियल पार्ट से इंटू करो, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से इंटू करो। इससे क्या होगा, आपको आपको जब इमेजनरी पार्ट से मतलब ही नहीं है, तो आप इमेजनरी पार्ट को इंटू करके कैलकुलेट करके क्या करोगे, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली रियल पार्ट ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए, जो एरो है उनका कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे, एक सेकेंड में, यस, तो मुझे रियल पार्ट मिलेगा। तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ, माना बात ये डब्लू है, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, 9 + y² का 1 से इंटू करेंगे तो 9 + y² आएगा। 2y i का y i से करेंगे तो आएगा 2y² i²। एंड i² इज नथिंग, डिनोमिनेटर को लिखना नहीं भूलेंगे, 1 + y²। अगर आप क्या करेंगे, देखिए आयोटा स्क्वायर है वो, उसका वैल्यू होता है -1, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 + y² -2y² डिवाइडेड बाई 8 × 1 + y²। ये कैंसिल होके कुछ ऐसा हो जाएगा, 9 - y² डिवाइडेड बाई 8 × 1 + y²। राइट। अब मुझे इस एक्सप्रेशन की निकालनी है रेंज। एक्चुअल में इसने रेंज ही बोला यहाँ पे, तो यही मुझे रेंज निकालनी, अल्फा कॉमा बीटा में ना, रियल पार्ट जो है उसका इसके बराबर है। ठीक है, तो चलिए अब एक काम करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/8 9 - y² अपॉन 1 + y²। राइट। तो इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करो, है ना, देखिए इसको सॉल्व करने के हमारे पास कई तरीके हैं, बट हम जो शॉर्टेस्ट मेथड है उससे सॉल्व करना चाहेंगे। ठीक है, इसको हम टी मान सकते थे, फिर इसको इधर लेके जाओ क्वाड्रेटिक बनेगा, d > 0 करके हम सॉल्व कर सकते थे, बट हम उस मेथड से नहीं करेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, आपके बहुत काम आएगा मैनुपुलेशन। तो हम मैनुपुलेट कैसे करते हैं इसको, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 - 1, 9 को 10 - 1 लिखा, ऐसा लिख लिया। ठीक है, 1 + y²। और आप बोलेंगे सर हमें पता कैसे चलेगा, प्रैक्टिस से। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 10 - 1 + y² अपॉन 1 + y²। फर्दर देखिए इसको लिख सकते हैं 1/8 और 10/1 + y² - 1, ऐसा लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, अब रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, बड़े इजी तरीके से हम करने वाले हैं। देखिए y² जो होता है >= 0 होता है, सही बात है, इसको कहीं प्रॉब्लम तो है नहीं। अगर मैंने बात करी 1 + y² की, तो 1 + y² > 1 होता है, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ये बिलोंग्स टू 1 से लेकर इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 से इन्फिनिटी। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, क्या कर दूं, रेसिप्रोकल किसका, 1 + y² का, तो यहाँ पे भी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। कैसे, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आ जाएगा इस तरफ, ये चला जाएगा इस तरफ रेसिप्रोकल में। ठीक है ना। तो देखिए ये ऐसा क्यों होता है, देखो इन्फिनिटी बड़ा नंबर है, जब रेसिप्रोकल करोगे किसी नंबर का तो 1/∞ छोटा नंबर बन जाएगा, तो छोटे नंबर को लेफ्ट में लिखा जाता है ना। और ये मेथड तभी पॉसिबल है जब दोनों का साइन सेम हो, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तभी हम ऐसा करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/∞, यहाँ पे हो जाएगा 1/1। अब इन्फिनिटी के साथ ओपन था तो ओपन लगाओ, और 1 के साथ क्लोज था तो क्लोज लगाएंगे। ओके, 1/∞ 0 हो जाएगा, 0, 1। तो ये हो गया 1/1 + y² का। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 10/1 + y², तो 10 से इंटू कर देंगे इसको। क्या कर देंगे,
10 से, तो 10/1 + y² जो होगा उसको 10 से अगर इंटू करोगे तो 0 से लेकर 10 तक पहुंच जाएगा, राइट। अब लेकिन मुझे -1 भी करना है इसमें, देखिए। तो चलो -1 करेंगे, अगर 10/1 + y² -1 करेंगे तो ये बिलोंग्स टू हो जाएगा -1 से लेकर 9 तक। बट अभी तो बाहर से 1/8 खड़ा है, तो चलिए 1/8 टाइम्स जो भी एक्सप्रेशन आपने लिखा है वो बिलोंग्स टू हो जाएगा -1/8 से लेकर 9/8 तक, ठीक है। 9/8 तक। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर चलते हैं। यहां पर आप देखेंगे इसने खुद बोला था कि अल्फा से बीटा, यहाँ पे ओपन था, यहाँ पे क्लोज था, बस वही हमको चाहिए था। और बीटा माइनस अल्फा पूछा है, तो देखिए बीटा का वैल्यू 9/8 है, अल्फा का 1/8 है। तो उसने बोला था 24 टाइम्स, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, तो ये बोला था कि 24 टाइम्स बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू बताना है। बीटा का वैल्यू 9/8 है, माइनस माइनस बाई 8 करोगे तो 1/8 आ जाएगा, इंटू 24, ठीक है। तो ये कुछ हो जाएगा 24, 10/8, 8 से ये कटेगा 3 टाइम्स, 8×3 = 24, और 3×10 = 30। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आने वाला है 30। और यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। अगर ये अप्रोच आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।